हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है लीगल एडवाइस चैनल पर। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आजकल जो ताज़ा अपडेट है, दुनिया में जो वैश्विक जो संघर्ष चल रहा है और सभी को जानकारी है उस चीज़ की, जो लगभग फरवरी में शुरू हुआ था और 10 मार्च आज हो गए हैं। 20 दिनों का लंबा संघर्ष लगभग हो गया है और जिससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है दोनों पक्षों को, चाहे तो उसमें इजराइल हो, अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों पक्षों को ही नुकसान हुआ है। और यह जो संघर्ष है, ये एकदम से उठा संघर्ष नहीं है, ये धीरे धीरे चलता आ रहा संघर्ष है। इस संघर्ष की शुरुआत 2024 में ही हो गई थी। 2024 में जो दमिश्क नामक क्षेत्र है, जो ईरान का दूतावास होता था दमिश्क देश में, उस पर इजराइल ने हमला किया था। उससे पहले छुटमुट घटनाएं थी, जो सैन्य आक्रमण हुए थे, छोटे मोटे सैन्य तनाव चल रहा था आपस में दोनों देशों में। तो 2024 में इसने ईरान ने अपने दूतावास पर हमले का विरोध किया और ईरान के द्वारा वापसी हमला किया गया इजराइल के ऊपर, जिसे ऑपरेशन डेड ऑफ रिजेक्ट्स मिसाइल निर्माण केंद्र और हवाई अड्डों का जिसमें तहस नहस हुआ, उसमें ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। और उसके बाद जो हमला शुरू हुआ 25 में, 13 जून 2025 इसकी डेट थी जब हमला शुरू हुआ। जो युद्ध 12 डेज यानी कि 12 दिनों तक चलता रहा, 12 दिवसीय युद्ध जिसको नाम दिया गया। और इजराइल ने उसमें नतास और इस्फरान जैसे परमाणु ठिकानों पर ईरान के हमला किया, जिसमें बहुत नुकसान पहुंचाया। और ईरान ने फिर इजराइल पर 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज़्यादा ड्रोन से हमला किया, जिसमें इजराइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, दोनों पक्षों को नुकसान हुआ है। और उसके बाद अमेरिका 22 जून 2025 में दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए आया, कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए आया। और दोनों देश करीब 24 जून 2025 में एग्री हुए और दोनों ने सीज फायर की घोषणा की दोनों तरफ से। लेकिन उसके बाद विवाद शुरू हुआ 2026 में। 2026 में हमला हुआ उसके बाद ईरान पर, और ईरान में कट्टरवादी कहे जाने वाले जो खेमनाई जी थे, आयतुल्ला खेमनाई जी, उस हमले का शिकार हुए, जिन्हें इजराइल द्वारा उनके बंकरों में ही ख़त्म कर दिया गया। और इजराइल का साफ संदेश है ईरान के लिए कि हम कट्टरता की सरकार ईरान के अंदर नहीं चलने देंगे। और उस तख्ता पलट के लिए यह हमला उन्होंने किया है कि ईरान अगर परमाणु शक्ति केंद्रों में तब्दील होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा, क्योंकि कट्टरता मानसिकता उस देश में पनप रही है। अभी कुछ हाल ही के पिछले वर्षों में एक घटना हुई थी, एक छोटी सी बच्ची के पापा को उसकी बच्ची के सामने फांसी दी जा रही थी ईरान में, और जिसका जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने विरोध नहीं किया। और वो जो उसका पिता था वो बेचारा हंस करके उस फांसी पर चढ़ गया था। ऐसी कट्टरता वहाँ पर देखने को मिली। और जो औरतें स्वतंत्र रूप से घूमना चाहती थी, उन स्वतंत्र रूप से औरतों के दमन किया गया ईरान की सरकार द्वारा। इन सभी के चलते जो इजराइल जैसे देश थे और ईरान जैसे देश थे, वो उनका मानना है कि ऐसी कट्टरता हम किसी भी देश में दुनिया में नहीं चलने देंगे। और इसीलिए यह संघर्ष अभी भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसका परिणाम तो अभी कोई कह नहीं सकता, क्या परिणाम निकलेगा इसका, कोई इसका परिणाम तो अभी निकला नहीं है। परिणाम अभी किसी के हाथ में नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये तो अभी बताया जाएगा। ईरान की तरफ से जो हिजबुल्ला एक फोर्स है, उस पर भी, उसके द्वारा भी हमला किया जा रहा है। उन्होंने भी इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इजराइल की भी IDF फोर्स है, जिसने हिजबुल्ला जैसे सैन्य ऑपरेशन को नेस्तनाबूद किया है, ख़त्म किया है। और देखते हैं, वैसे तो युद्ध किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं है। आराम से बैठकर बातचीत की जाए
और जिससे पूरे विश्व में शांति बने। युद्ध का उद्देश्य केवल एक शांति होता है, और युद्ध किसी भी समस्या का सही मायने में तो है नहीं। और जैसा कि ईरान में देखने में मिला है कि इस युद्ध में जो 150, 150, 64, 73 की संख्या में जैसे स्कूली बच्ची बेवजह मारी गई हैं, छोटे छोटे बच्चे मरे हैं, दोनों देशों में इस तरह से नुकसान हुआ है। युद्ध हमेशा नुकसान ही देता है, कोई फ़ायदा नहीं देता। दोनों देशों को एक साथ बैठकर अपना बातचीत करनी चाहिए और आराम से इस मामले को निपटाना चाहिए। और हालांकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम केवल एक सजेशन दे रहे हैं सोशल मीडिया पर और जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को। और बाकी आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी इस युद्ध के बारे में भी अपडेट करते रहें। और इसके अलावा भी मैं अपने चैनल पर अपनी लीगल एडवाइस समय समय पर देता रहूँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।